नमस्कार, मैं ऋषि राज। आज हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे, जो एक पॉलिटी का भाग है। संविधान किसे कहते हैं? मित्रों, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है नियम कानून। तो सभी के लिए बराबर नियम कानून को हम संविधान कहते हैं। एक औपचारिक परिभाषा हुई, लेकिन एक तथ्यात्मक परिभाषा यदि दें तो संविधान उस नियम के संग्रह को कहते हैं जिसमें देश के शासन संचालन व्यवस्था के अलावा नागरिकों के अधिकार, दायित्व और कर्तव्य का वर्णन होता है। उसे हम संविधान कहते हैं। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और हमारा जो देश भारत है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कायम है, वह विश्व का सबसे अनूठा लोकतंत्र है। मित्रों, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची वर्तमान में हैं। हम लोग अनुसूची पर क्रमागत तरीके से चलेंगे। मित्रों, हमारे संविधान का अनुसूची 1 अर्थात शेड्यूल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है कि जो राज्य का सीमा विस्तार कहाँ तक है, केंद्र का सीमा विस्तार कहाँ तक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार कहाँ तक है, बिहार के सीमा कितने हैं, और इसका चर्चा अनुसूची 1 करता है। अनुसूची 2 वेतन की चर्चा करता है कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के वेतन कितने होंगे। इसमें उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, लोकसभा के अध्यक्ष 4 लाख, लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति का 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन होगी वह 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कैग, इसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्ष, आरबीआई के गवर्नर और मुख्य चुनाव आयुक्त 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, यूपीएससी के अन्य सदस्य, इसके अलावा भी आरबीआई के जो अन्य डिप्टी गवर्नर हैं या अन्य जो भी भारतीय जो संघीय व्यवस्था में जो स्वतंत्र संस्थान हैं, उसके सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के वेतन का वर्णन जो शेड्यूल 2 यानी कि अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3 जो है वह शपथ की चर्चा करता है कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति कौन कौन से व्यक्ति कौन शपथ लेंगे, यानी क्या शपथ लेंगे, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष क्या शपथ लेंगे, सांसद लोग क्या शपथ लेंगे, क्या शपथ लेंगे, राष्ट्रपति क्या लेंगे, उपराष्ट्रपति क्या लेंगे। लेकिन मित्रों, यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। इसके अलावा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में आसीन सभी पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। ये अनुसूची 3 कहता है। अनुसूची 4 में जाए तो इसमें राज्यसभा के सीट का वर्णन है कि किस राज्य को कितनी सीट मिली हुई है। जैसे बिहार को राज्यसभा में 16 सीट प्रदान की गई है, उत्तर प्रदेश को 32 सीट प्रदान की गई है। यह जो अनुसूची 4 वर्णित करता है। अनुसूची 5 जो है वह लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या को दर्शाता है कि एससी और एसटी के लिए क्या प्रावधान किया गया, इसका वर्णन अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 आपको यह कहता है, अनुसूची 6 आपको यह अधिकार देता है। शेड्यूल 6 जो है वह पूर्वोत्तर के राज्य का वर्णन करता है। पूर्वोत्तर के राज्य में मुख्यतः 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वहाँ के कुछ ऐसे जिले हैं जो संवेदनशील है और जो उनकी अपनी एक संस्कृति है, तो उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि स्थानीय स्तर की संस्कृति के अनुसार नियम और कानून बनाने का संसद अधिकार देती है। अनुसूची 7 शक्ति का विभाजन कहती है कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जो भी शक्ति है वह किसके पास कितनी होगी। इसमें मित्रों 4 क्षेत्र का वर्णन है कि संघ क्षेत्र,